सर है माने जिसका दिल गंगा की धारा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरियन इन्फॉर्मेशन से पर। हाँ, जैसा कि आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई बात नहीं, पर जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी बातें। और अपना तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करें और हेल्प करें, अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर करें। और आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खास होगी, आप ये वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नहीं आता, मैं आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा विस्तार करूँगा और इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस के साथ सिखा दूंगा ताकि आप किसी और को पढ़ा सकेंगे। सिर्फ आप खुद नहीं सीखेंगे, आप दूसरे को भी पढ़ा सकेंगे। ज़िंदगी में इतने दिन में क्या किया, सीखते सीखते ज़िंदगी में कुछ और भी कर पाए, लेकिन आज हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हो, कुछ करना तो पड़ता है ना। सपने सजाने हो तो मेहनत तो करना पड़ता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले ही हमेशा किसी न किसी दिन ज़रूर रौनक आती है और उस पर कामयाबी शोर मचाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और मदद करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज हम इस टॉपिक को इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, हाँ, लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज हम कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। आज तक आपने कितने भी वीडियो देखे हो, ना समझ में आया हो, लेकिन इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो सिर्फ मेरी गलती देना, ठीक है, मेरा ही दोष देना, इसमें मैं समर्थ हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसकी हम बेसिक बातें याद करते हैं और देखते हैं। अरे यार कितनी इतनी गर्मी हो रही है, लाइट है तो समझ में। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जानेंगे। पहले जो नहीं समझ में आता हम फिर से एक बार बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉफिट लॉस का क्या मतलब है। हमेशा हम 100% ही मानते हैं, कोई चीज़ हो, हानि या लाभ, हमेशा हानि लाभ 100%, हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है। लाभ हानि, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा 100 से ही लाभ हानि होगा। यदि देखना, यदि लाभ हुआ ना तो 100 इसमें भी है और 100 इसमें है। इसमें अगर लाभ हुआ तो प्लस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जो भी हो, ठीक है। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, तो ये सब इसमें 100 में ऐड होकर टोटल यहाँ पर होता जाएगा, ठीक है। 110, 110, 110, 120, 130, 130 है ना, ये इसमें ऐड होगा। और हानि में क्या होगा, हानि में माइनस ही होगा, 20, 10, 30, 5 है ना। और तो यहाँ पर कितना कितना होगा, अगर 20 हमेशा जब, क्योंकि हानि हुई होगी तो उसने 100 में खरीदा होगा और कम में बेचा होगा, तभी तो हानि हुई होगी। जब 100 रुपये में खरीदा और उसने 80 में बेचा तो यानी 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर वही करना, कुछ नहीं, वेरी इजी है यार, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है, आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो मैं किस लिए बताऊँगा, टेंशन नहीं। यहाँ पर 80 में उसने कितने में बेचा, 80 में बेचा, बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु पर, है ना, बेची गई वस्तु है, वस्तु, ठीक है, बेची गई वस्तु बराबर इतना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 90 में उसने बेचा होगा, अगर 10% की हानि हुई, 30 में तो यानी 70 में बेचा होगा, 5 है तो यानी 95 रुपए में बेचा होगा। तो ये इसका ये होगा बेसिक आंसर। इसे हम मानते हैं इसने खरीदा है तो उसको लाभ हुआ या कुछ है, तो हम सीपी क्रय मूल्य सब एक बार में समझाते हैं, बाकी बार बार प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विक्रय मूल्य, जब कोई वस्तु बेची जाती है जो उस पर हानि लाभ प्राप्त होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, इसमें क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। हमेशा हानि लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। किसी भी वस्तु द्वारा बेची गई वस्तु
पर हुआ लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो ये इसका हुआ, तो ये इसे हम सीपी मानेंगे, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और इसे एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम इसके कुछ काफ़ी सारे उदाहरण सब एक बार में बता दिए। ठीक है, आप लोग अब ये मत ध्यान देना, नहीं सीपी और कॉस्ट प्राइस ये क्या है। कॉस्ट मतलब रुपए, प्राइस मतलब मूल्य, वस्तु की कीमत और रुपए, है ना, खरीदी गई वस्तु। तो ये हो गया इसका, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक चीज़ याद ध्यान रखना, जब वस्तु कोई खरीदता है ना, क्रय मतलब खरीदता है, लेने को क्रय कहते हैं और बेचने को, देने को विक्रय कहते हैं ना। आपने बेचा और खरीदा तो होगा इतने दिन में, ऐसे तो है ना, इतनी बड़ी जिंदगी हो गई। तो खरीदा बेचा तो जीवन में बहुत सारे काम लगे रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन ही सीधे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं, सीधे क्वेश्चन। देखना कितना मजा आता है। अब हम इसे मिटा रहे हैं ना। अब सभी लोग यहाँ समझदार हो, नहीं समझे तो हो जाओगे। आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना और खुद करना, और देखना कि आपको कितना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार वीडियो देखना, नहीं तो तीसरी बार देखना, समझ में जरूर आएगा, है ना। एक वस्तु विक्रेता, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है। एक वस्तु विक्रेता वस्तु को एक विक्रेता एक वस्तु को 638 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु विक्रेता है, वस्तु को 638 रुपये में बेचता है, उस पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने वस्तु बेची तो उस पर 10% का लाभ हुआ, 638 में बेची, टोटल 110% मानी, ठीक। 110% बराबर वैल्यू इसकी कितनी है, तो 100% कितनी होगी, क्योंकि 100% ही मानते हैं, तो उसने 100% में खरीदा होगा ना। तो एक हम इसका तरीका बताते हैं, वैसे चॉकलेट फार्मूला कहते हैं, आप लोग भी इसको बोले, बहुत मजा आता है ना। यही लगेगा नहीं, आप कभी भूलोगे नहीं। ये देखना कितना सवाल है, कितना आसानी से होता है। तो हम एक क्या करते हैं, तो उसमें लाभ बराबर कितनी वैल्यू है, लाभ बराबर कितनी है, 638 रुपये है ना। लाभ बराबर कितने के बराबर है, तो ये 110 बराबर है ना, 110 के बराबर है, 110 के बराबर उसने लाभ प्राप्त किया। तो हमारा सीपी पूछ रहा है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, तो उसने 110 लाभ, 110 पर 110% बराबर उसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि 110 में जुड़ा है ना। उसने 100 रुपये खरीदी थी और उसने 110 में बेचा, तो उसे 110% का लाभ हुआ, मतलब 638 रुपये में उसने बेचा है। अभी ये रुपए क्लियर नहीं है कि कितने में उसने खरीदा था और कितने में बेचा है, ठीक है। तो उसने 638 रुपये में बेच दी। कोई वस्तु खरीद कर लाया होगा, किसी वस्तु कितने रुपए देकर लाया उससे नहीं मतलब, लेकिन उसने बता दिया, ये तो बता दिया 10% में खरीद कर उसने लाया था लाभ पर, तो उसका उसी में 10% लाभ है। तो आपको 10% वही लाभ निकाल के आपको ये बताना है कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था जो उसने खरीदा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू रख देते हैं 638 रुपये, है ना। अब हम उसका तो 100% क्या होगा, क्योंकि उसने 110 रुपये में लाभ के साथ में 638 रुपये में खरीदा, तो उसका हमें 100% तो निकालना है। उसे निकालते हैं, देखते हैं कैसे। तो इसकी वैल्यू इसके सामने डिवाइड करना है, ठीक है, ये कर देना है। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 100 बराबर कितनी इसकी वैल्यू हो गई, 68। अब डिवाइड हम क्यों कैसे करेंगे, 110 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस पर 10% लाभ प्राप्त किया है। हमें निकालना कितना है, 100% टोटल, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं,
हम इसको इससे इसको काट देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, गेरा का पाना पढ़ो। गेरा का पाना आता नहीं आता? हाँ तो पढ़िए, नहीं आता तो याद कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेरा का पहाड़ा पढ़ो। गेरा 5 55, इसको करना गेरा 5 55, फिर इसको काटना। यहाँ पर बचा 5 3 8 88, गेरा 8 88, ये इसका ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ, तो इसका इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो वैल्यू बच गई है ना, जो वैल्यू बच गई, तो यहाँ पर कितना आएगा 580 रुपीज़, ये बराबर इसकी वैल्यू आ गई। तो उसने कितने में खरीदा था, 638 रुपए में उसने बेचा था। टोटल 638 में उसने बेचा था, उस पर 10% लाभ था, तो 580 में उसने बेचा, सॉरी खरीदा। तो आप इसमें से इसमें घटा दोगे तो टोटल कितना आएगा, उसने 58 रुपए ऐड किए थे। तो उसने इसमें से चाहो तो कुछ मत करना है ना, अगर निकालना उसने कितने में खरीदे थे, तो इसमें से क्या करना आप लोग, तो ये उसका टोटल क्लियर रखना। 638 माइनस ये कर देना, तो यहाँ पर 58 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, बस काम खत्म। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब हम और सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। एक वस्तु विक्रेता एक विक्रेता एक वस्तु 7,920 रुपए में बेचता है, तब उसे 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप लोग कॉपी लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। वीडियो बंद करके आप लोग पॉज करके, वीडियो बंद नहीं, पॉज करके और सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या है इसका। तो हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे, देखते हैं कैसे। तो एक विक्रेता ने उसने कितने में बेचा, हमें क्रय मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है, ठीक है। तो उसने कितने 110 रुपये, तो उसकी टोटल कितनी वैल्यू होगी, 100 रुपये में खरीदा था और 110 में उसने बेचा है। 100 रुपये में खरीदा उसने, ठीक है, और प्लस 10 और जोड़ दिया उसने, 10% लाभ लिया, तो 110 बराबर वैल्यू हो गई उसकी ना। 110 बराबर वैल्यू, तो यानी पूछ रहा 100% कितनी होगी बराबर वैल्यू उसकी कितनी होगी। तो वही हमको करना है, 110% बराबर क्या यार, 110% बराबर कितनी है 7,920, तो 100% बराबर कितनी होगी, इसे सॉल्व करना। तो ये हो गया इसका, फिर सॉल्व करो फटाफट, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 100 इंटू 7,920 डिवाइड बाई 110 है ना, डिवाइड बाई 110। चलो आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये 0 से ये 0 गया है ना। अब 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, ऐसे पढ़ो ना माना। तो 11 7 77 हम काट रहे हैं, 11 7 77 7 बार गया ना, यहाँ पर बचा 2, तो 11 दूनी 22, कितना हो गया। हम आपको समझाते, देखो यहाँ पर 11 था, नहीं समझ में आया मुझे पता है। 11 देखो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें 100% निकालना है, मतलब 100% कितना है, तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा उसने लाया तो वो निकल है। तो हमको क्या करना है, ये संख्या को 11 वाले 0 से 0 कट गया, 11 से भाग देना। जैसे भाग करते हो ना, भाग कैसे करते हो, भाग आप लोग हंसिए में जाते हो, ऐसे भाग करते हो ना। तो इसको क्या करना है, ऐसे करना है 110, और यहाँ पर क्या करना है 7,920 है ना, ऐसे तो भाग करते हो, तो वही तो करना है, क्या दिक्कत है। तो अगर ऐसे भाग करना है तो ये 0 से 0 काट दो, फिर इसका पहाड़ा दो, यहाँ पर आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर बचा कितना, तो ये तो यहाँ से कट गई ना, संख्या कट गई, काम खत्म। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 बचा ना, तो इसका आंसर आएगा 1
7200 रुपये, यानी 7200 रुपये आएगा। ये 7200 रुपये का उसने खरीदा था, लेकिन हराम को कमाई के चक्कर में हर कोई ऐसे मजे करा, कमाने के चक्कर में हर कोई दूसरे का गला काटता है। तो उसने क्या किया, इतने रुपए उसने ऐड कर दिया, इतना एक्स्ट्रा जोड़ा था। कितना जोड़ा था देखना, 700 उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा किए थे, 720 ना, 720 इतने एक्स्ट्रा किए थे। चलो ये सॉल्व हो गया। अब आप लोगों के लिए मैं अभी और भी सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया। आप लोगों को क्या करना है पता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करना है। एक विक्रेता वस्तु को 7,920 रुपये में बेचता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसे याद करना, देखना कितनी आसानी से हो गया। अब दूसरा देखना, इसी में और टाइप याद करते हैं। अब इसका दूसरा इसी में और क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब अगर लाभ हुआ तो जोड़ता है, हर व्यक्ति लाभ होगा तो 100 में जोड़ोगे ना, तो अगर हानि हुई तब क्या करोगे, हानि हुई तो घटाओगे महोदय, घटाओगे। तो उसे क्या करोगे, 100 में घटा दोगे। यानी उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, ठीक है, खरीदी, किंतु उसने 5% या 10% हानि पर उसे 5% की हानि हुई, उसे 5% की हानि हुई या 10% की हानि हुई। तो हानि कितनी हुई, 10, 20, 30, 5 है ना, ये उसकी हानि हुई। तो क्या करेंगे 100 में, यानी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने हानि जितनी हुई तो क्या करेंगे हम 100 में से उतना घटा देंगे। तो बराबर उसने कितने 95 में बेचा होगा, 95% में बेचा होगा, क्योंकि उसने 100 में खरीदा और 5% कम में बेच दिया ना उसने, तो उसे घटा हुआ ना, तो 95 में बेचा होगा। तो ये तो पता हो गया है, नहीं उसकी वैल्यू बराबर उतनी होगी, 95 के बराबर होगी। चलो देखते हैं इसका फिर कैसे सॉल्व होता है दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु विक्रेता एक वस्तु 855 रुपये में बेचता है तथा उसे 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है, तो तब उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। एक वस्तु विक्रेता एक वस्तु को 855 रुपये में बेचता है तथा उसे 5% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब ये प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है कि महोदय ने कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा होगा अगर उसने 855 में बेचने पर 5% की हानि हुई। तो यानी 95% के बराबर वैल्यू इसकी 855 है, यानी उसने जो बेचा है ना तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 95% के बराबर थोड़ी ना, 95% के बराबर उसने बेच दी है हानि पर, तो उसकी 100% बराबर कितनी होगी। तो देखते हैं, तो उसने इसकी वैल्यू कितनी है, कितने में बेची, तो 100% कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू उतने में होगी। तो बराबर हम क्या करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितने में बेचा उसने, तो सेलिंग प्राइस बराबर उसकी कितनी है 95%, क्योंकि उसने 5% की उसे हानि हुई है ना, 5% की हानि हुई तो हम 95 मानेंगे, उसने 95 में इसने बेचा है, उसकी वैल्यू इतनी है। तो उसने की वैल्यू 95% के बराबर कितनी है 555, क्योंकि उसने मुझे प्रतिशत दे रखा है ना। तो 100% बराबर कितनी होगी, हमें निकालना क्या है 100% कि उसने 5% कम में बेचा तो इतने की हानि हुई, तो 100% बराबर कितनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसे इधर लिख देते हैं ना ताकि समझ में आ जाए। 95% बराबर 855, तो 100% बराबर कितना, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसे, आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो 100 × 85
डिवाइड बाय 95 है ना, डिवाइड बाय 95। अब हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं या 19 से, जितने से डिवाइड कर सको उतने से कर देना। देखो 5 से मैं करता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 19 का पहाड़ा आता है नहीं आता, चलो 5 से करते हैं। 19 पंचे 95, 19 पंचे 50। जब आप 5 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 55 बार जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 19 बार जाएगा, तो 19 पंचे 95, 5 बार जाएगा। 19 से पहाड़ा पढ़ोगे और यदि इतने से पढ़ोगे तो इतनी बार जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं कितना आया। तो अब 19 से करते हैं, 5 से काटा हमने ना, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 एक बार गया, और यहाँ पर फिर बचा कितना, 3 बचा ना। तो यहाँ पर 5 सते 35, 5 सते 35, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये कट गया है ना। अब हम 19 का पढ़ा, 19 नवा 171, 9 बार कटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, बराबर कितना हुआ, 900 रुपये उसका प्राइस होगा। उसने 900 रुपये में खरीदा होगा और बेचा कितने में है, 855 रुपये में। तो पता लग गया ना कि 900 रुपये की वैल्यू होगी। तो ये इसका टाइप था। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसमें का और टाइप भी याद करते हैं, सीखते हैं ना। क्वेश्चन लिखना, एक वस्तु विक्रेता एक वस्तु को 75 रुपये में खरीदता है तथा वह उस पर सर यार वो शोर कर रहे थे लग के। तो एक वस्तु विक्रेता एक वस्तु को 75 रुपये में खरीदता है तथा उस पर वह 20% लाभ कमाना चाहता है, तब वह वस्तु कितने रुपए में बेचे ताकि वह लाभ प्राप्त हो। एक वस्तु विक्रेता वस्तु को 75 रुपये में खरीदता है और वह 20% लाभ कमाना चाहता है। उस पर वह 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितने में बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो। मतलब उसने ऐसा है कि उसने 75 रुपये की वस्तु खरीदी, लेकिन वह चाहता है कि उस पर 20% कमा ले। हर कोई कमाना चाहता है ना, सभी कमाने चाहते हैं। तो वह चाहता है कि उस पर 20% भी लाभ कमा लें हम, तो कितने में बेचेगा। तो उसे कॉस्ट प्राइस की जो सेलिंग प्राइस है तो वो पूछ रहा है कि कितने में बेचे, उसकी क्या रेट होगी। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो उसकी हम मानते हैं, उसकी सेलिंग कॉस्ट, खरीद प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो 75 रुपये बराबर कितना था, हम ये मानते हैं 100% बराबर कितना था, 75 रुपये है ना, 75 रुपये। अब वो कितना कमाना चाहता है, 120 लगाएंगे। वैसे ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हानि हो या लाभ हो उसी पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अब पूछ रहा है इसका
सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में कितने रुपए में बेचे ताकि उसे लाभ हो। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं ना। तो इसका क्या है, बराबर कितना है 120 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। 25 का पढ़ना आता है? अरे 25 का यार किसी को शायद नहीं आता होगा, कोई नहीं, 5 से आता ना, 5 से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगर 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, काटो। देखना हम इसे काटते हैं 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, है ना, ये तो पता है। और 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ये यहाँ से कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना। अब यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 तिया 90। वह विक्रेता अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो वो कुछ ना करे, सिर्फ क्या करे, 90 रुपए में बेचे, उसे 20% लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या दिक्कत है। वैसे हम भी यार 20% क्या, हम भी लाभ कमाना चाहे 5% ही मिल जाए, कोई नहीं, आप लोग इसे देना। तो ये हम समझते हैं, आपको समझ में, इसके इतने टाइप होते हैं, इससे कितना मजा आता है ना। इसके और भी टाइप है, तो ये फर्स्ट टाइप है। इसमें एक और सवाल हम आपको कराते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदता है। वह उस पर 5%, 5 नहीं 10 करते हैं, 10% का लाभ कमाना चाहता है ताकि वह लाभ प्राप्त हो। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है, उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है ताकि वह उस पर प्राप्त कर सके लाभ। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितने में बेचेगा तब उसे लाभ प्राप्त होगा। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस ध्यान से देखना प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा, उसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोग ही सॉल्व करो यार, मैं नहीं करूँगा, आपको पता है ना, आप लोग कर लोगे। मज़ा आ रहा ना, चलो कोई नहीं, चलो मैं करता हूँ। कितने में खरीदा उसने, तो उसने 100% बराबर कितने में खरीदा, तो हम 100% मानते हैं क्योंकि उसने इतने में खरीदा होगा 450 रुपये में ना। अब उसे लाभ कितना लेना है, 110%। तो इसके ऐसे सॉल्व कर दो, इसको इधर लिखते हैं यहाँ क्योंकि स्पेस कम है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही आ जाएगा बड़ा। तो 100% बराबर कितना है, 450 रुपये इसकी वैल्यू है। तो 110, क्योंकि 110% उससे लाभ लेना है तो उसकी वैल्यू निकालना है, तो ये आपको बताना है कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 110 इंटू 450 डिवाइड बाय 100, तो सॉल्व करते हैं। इसको इससे काट देते हैं ना, इसको इससे 0 से 0 काट देते हैं। अब हम 5 का पढ़ना तो आता होगा ना, 5 का तो आता होगा। तो 5 दूनी 10, ये कितनी बार कटा, 2 बार कट गया। इसे 5 9 45, 5 9 45 होते, कुछ और तो नहीं होता, नहीं ये था 5 9 45। अब यहाँ पर 9 बचे ना, 9 बचे। तो अब चाहो तो इसे सीधे मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही काट लो,
कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, काट लेते हैं, ऐसे भी कट जाएगा और वैसे भी कट जाएगा, तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 9 99, 990 इंटू 2 कर दो, 990 2। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करो इसको, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 है ना, ऐसे तो पढ़ा पढ़ते हैं। 2 चक्कू 4, यहाँ पर 8 होगा, 2 चक्कू 8 होगा, और यहाँ पर 1 बचा ना, और यहाँ पर कितना होगा 19 हुआ, 2 चक्कू 8 यहाँ पर 19 हो गया, तो 2 9 18, 9 बार गया, 9 बार गया, यहाँ पर बचा कितना, 1 बचा ना, 10 2 पंचे 10, कितना हुआ 2 पंचे 10, यही तो हुआ, कुछ और तो नहीं हुआ, कुछ और नहीं। देखते हैं, 2 चक्कू 8 के 4, 2 चक्कू 8 के 8, यहाँ पर 8 बचा 1, 2 9 18, 2 9 18 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसकी कितनी है वैल्यू, बराबर 495 रुपये। वह 495 रुपये में बेचे तो उसे 10% का लाभ मिलेगा, है ना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक में, टाइप 1 में, और इसके आगे और भी आएंगे। बशर्ते आप लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसे सॉल्व करके मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को समझ में आए और पढ़ाने में भी मजा आएगा। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका डाटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या कर रहा हूँ, डाटा चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 5% होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 500 रुपये होगा, ठीक है। आप लोगों को आंसर इसका देना है, बताना कि इसका क्या होगा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो देखने में, सॉल्व करने में, समझने में बहुत मज़ा आया होगा, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, और इसका आंसर ज़रूर देते जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।